अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। फिरौती के लिए दोस्तों ने दोस्त की फरसे से काटकर की हत्या। पुलिस ने 2 हत्यारों को किया गिरफ्तार। कानपुर के बर्रा में हुए संजीत अपहरण हत्याकांड की ही तरह का जुड़ा मामला फिर से सामने आया है, जहां फिर से दोस्तों ने फिरौती के लिए दोस्त की ही निर्मम हत्या कर दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को दोस्तों ने शर्मसार कर दिया था। ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर बर्रा इलाके में दोस्तों ने अपने ही दोस्त को पहले तो घर पर बुलाया और शराब पिलाने के बाद उसकी फरसे से काटकर निर्मम हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर रिंद नदी के किनारे फेंक दिया। हत्यारे मृतक के परिजनों से व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने की योजना बना ही रहे थे, तब तक पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बीते शुक्रवार का है, जहां बर्रा 2 में रहने वाला विनय प्रभारक नाम का युवक अपने परिवार के साथ रहकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था। पूरे दिन काम करने के बाद विनय जब शाम को अपने घर आया तो उसी वक्त उसके दोस्त शैलेश नाथ और अर्श गुप्ता का फोन आया, जिसके बाद विनय घर से निकलकर दोस्तों से मुलाकात करने चला गया। मगर देर रात तक जब वो नहीं लौटा तो परिजनों ने कई बार कॉल की लेकिन फोन नहीं उठा। वह दोस्तों के रुक गया होगा, यह सोच माँ ने अपने मन को दिलासा दी, क्योंकि कभी कभी काम पड़ने पर वह दोस्तों के साथ घर पर रुक जाया करता था। लेकिन माँ को क्या पता कि उसका बेटा अब लौटकर कभी नहीं आएगा। सुबह विनय के घर पुलिस पहुंची और घटना के बारे में बताया। मृतक की बहन को भाई की हत्या का पता लगते ही वह बेहोश हो गई, जिसको परिजन अस्पताल ले गए। पूरी घटना का खुलासा करते हुए एसपी दक्षिण दीपक भूकर ने बताया कि विनय देर रात अपने दोस्त शैलेश नाथ और अर्श के बुलाने पर घर से निकला था, जिसके बाद शैलेंद्र ने अपने घर पर तीनों ने मिलकर शराब पी और पहले से ही योजना बनाकर बैठे शैलेश और अर्श ने विनय की फरसे से हमला कर विनय की हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों ने विनय के शव को बोरे में भरकर मोटरसाइकिल पर ले जाकर बीहू के रिंद नदी के किनारे फेंक दिया। इसी बीच हत्यारोपी शैलेश के परिजनों ने पुलिस को अपने घर में किसी घटना को अंजाम दिए जाने की सूचना दी, जिस पर पुलिस हरकत में आई और मौका रहते ही पुलिस ने शैलेश और अर्श को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों ने अपने द्वारा दी गई घटना को कबूला। एसपी ने बताया कि हत्या करने के बाद हत्यारोपी मृतक विनय के परिजनों ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने की योजना बना रहे थे। वही पुलिस ने विनय के शव और आला कत्ल को दोनों की निशानदेही पर बरामद कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम बताइए आपका? बिमला। क्या मामला हुआ? आपके बेटे क्या नाम है आपके? छोटू। क्या हुआ उसके साथ में? यो बार कुछ नहीं, यो रहा है। हम नारायण गांव चली गई थी तो मोबाइल उबाइल बेचे हुई ऐसे तो पैसे से लेगा हुई। हम तो कुछ बात बह नहीं है खेर हमारे। तो वो शाम के आओ है ड्यूटी करके हाथ मुँह धो वही कपड़ा पहनो वही और चलो गए। फिर 10 बजे हमको बिट्टी फ़ोन करके बगो तो पूछा वो आई ना कहा तो फ़ोन का है बेलचात रहो है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं रहो है। बेलचात रहो उठाने वाला कोई नहीं रहो है। आपको कैसे मालूम पड़ा कि बेटे के साथ? हमका रात भर मालूम नहीं रहो। हमका दोस्तन के अरमा फूट जात तो तुमको सही दोस्तन के लगे पर रहा हो ना पा हो तुमको सवेरे आ जाई। तो सवेरे पुलिस वाले आए थे तो वो वही ने बताया है कि गाड़ी वहाँ खड़ी है। ये सब बात माटा नहीं बताया गया। वो नहीं बताया नहीं, वो नहीं बताया नहीं। अब वो हम कहा बताऊँ के ऊपर सक वही देखो दोस्त तरह आए मिलवा के मरे लड़का का कटवा में। क्या नाम है? पवन नाम है एक दोस्तों के नाम बताओ। दोस्तन का। लल्लू नाम रहा है। हाँ आओ भैया वो जात आवत रहो। हम तो कभी देख नहीं है। साथ तो रही करे, व्यवहार भी रहा साथ भी रहा है। अब ये मन में क्या जाने कि कौन क्या कैसा आदमी है कि ये मार डाली हमारे बच्चा के 2000 के चीज़ में मोबाइल में ही है। ये कल रात में थाना बर्रा पे सूचना प्राप्त हुई, जो विनय प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति है, उसके परिजनों ने यहाँ पे आके एक प्रार्थना पत्र दिया कि वो 7:30 बजे घर से गया था और अभी तक वो घर वापस नहीं आया है। इसी के क्रम में जो पुलिस के द्वारा उसमें फर्दर आगे इंक्वायरी की गई तो ये पता लगा कि वो 2 दोस्त इसके शैलेश नाथ और अर्श गुप्ता, इनके पास वो गया था। इन दोनों ने उस अपने घर पे इसको कमरे पे बुलाया, उसके साथ इन्होंने बैठ के शराब पी और उसके बाद वहाँ पे जो फरसा रखा हुआ था उससे उसकी हत्या की। और हत्या करने के बाद इसकी जो डेड बॉडी थी उसको कंबल में लपेट के
और बिधनू थाना क्षेत्र में एक जो हाईवे है उसमें आइसोलेटेड जगह पे ये बाइक पे रख के लेके गए और वहाँ पे इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। जो मेन ये जो मर्डर का ये जो कारण और जो इसके पीछे मोटिव ये बता रहे हैं कि ये दोनों कल 11 बजे हर्ष गुप्ता और शैलेश मिले थे और उन्होंने ये प्लान बनाया कि जो विनय प्रभाकर है उसके पास पैसे हैं तो उसको बुला के उस कमरे पे उसको दारू पिलाते हैं और उसके बाद शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या करेंगे और हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के बाद उसके फैमिली मेम्बर से हम रैंसम मांगेंगे, पैसे मांगेंगे। और जो अमाउंट इन्होंने फ़िक्स की थी वो 10 लाख रुपए की थी। और जब ये पूरी प्लानिंग करने के बाद 5 बजे के आसपास दोनों जो शैलेश है उसके घर पे मिले। शैलेश ने हर्ष गुप्ता को वो जिस फरसे से इसकी हत्या की है वो भी दिखाया और इस प्लानिंग के बाद इन्होंने ये सारा जो मर्डर का जो घटना की है ये इनके द्वारा कारित की गई। अभी मौके से हमें जो डेड बॉडी है वो बिधनू थाना क्षेत्र से बरामद हुई। इनकी निशानदेही पे जो मृतक है उसकी बाइक को भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम बुला ली है। जितने भी बाकी एविडेंसेस होंगे उनको हम कलेक्ट करके और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारे सामने फैक्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करें। ये लगभग सूचना मिलने के 2-3 घंटे के अंदर अंदर सब अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया था और जो भी आगे के एविडेंसेस कलेक्शन की कार्रवाई है वो हम फर्दर कर रहे हैं। एक कल रात में बर्रा थाने पे एक सूचना मिली थी कि एक लड़का वो अपने दोस्तों के साथ, प्रभाकर लड़का था जो दोस्तों के साथ कहीं निकला था अपने मोटरसाइकिल से। उसके बाद देर रात तक जब घर नहीं लौटा तो उनके माँ बाप ने आके बर्रा थाने पे इन्फॉर्म किया। बर्रा थाने की फोर्स इमीडिएटली उस लड़के को ढूंढने के लिए और उनके दोस्तों की तलाश में निकली। उसके बाद 2 लड़कों को उन्होंने पकड़ा। 2 लड़कों को पकड़ने के बाद ये पता चला कि उन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया है। उनकी निशानदेही पे बिधनू थाना क्षेत्र में उसकी डेड बॉडी बरामद की गई है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनसे गहनता से हमारी टीमें पूछताछ कर रही हैं और फॉरेंसिक टीम और सर्वेलेंस टीम हमारी साक्ष्य संकलन कर रही है। जिस रूम में वो घटना हुई वहां से भी साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और जिस जगह पे उसकी डेड बॉडी डाली गई थी हत्या के बाद उस जगह पे भी साक्ष्य संकलन हमारी फॉरेंसिक टीम कर रही है। जल्द ही इन अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रंगों के त्योहार होली पर देशवासियों को अपने वीडियो के माध्यम से शुभकामनाएं व बधाई देने के लिए संपर्क करें। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।